अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ISO सीरीज़। मैं हूं आपका होस्ट अली जावेद और इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है ताकि आपको अवेयर किया जा सके कि बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ISO बेसिकली क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या है, और स्टैंडर्ड्स बेसिकली किस तरह इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू द ISO सीरीज़। We live in an amazing world, full of incredible opportunities and endless possibilities. But it can also be a complex and overwhelming place. When things don't work as they should, it often means that standards are absent. But when ISO standards are applied, life is just so much richer. ISO standards help to make the world a safer, cleaner, and more efficient place. From food safety to computers, from healthcare to new technologies. सबसे पहले जानते हैं कि ISO होता क्या है। ठीक है, ISO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है और इसको काम करने का मकसद क्या था, इस पार्ट में हम वो जानेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है ISO की। ठीक है, इसके बाद हम लेटेस्ट वीडियोस ऑन फर्दर स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, और जस्ट लाइक ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी जिस तरह ISO 17025 और ISO 15189। तो आइए चलते हैं इस चीज़ पे कि बेसिकली ISO है क्या। ISO का एक्रोनिम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी वेबसाइट भी है ISO.com, उसके आप जाकर आप देख सकते हैं इसको। इनका जो बेसिकली हेड ऑफिस है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। ये एक 165 मेंबर नॉन गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑब्वियसली, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 165 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। और इसमें हर मेंबर पर कंट्री जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक मेंबर पर कंट्री है। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में PSQCA जो है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है, वो एक मेंबर है ISO का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का। तो ये है ISO और इसका डिफरेंट इनकी टेक्निकल कमेटीज़ और सब कमेटीज़ भी हैं, उसमें भी हम जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इनमें मेंबरशिप किस तरह है। कि इनकी 165 मेंबर नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि हर कंट्री का एक मेंबर है। अब टिल टुडे देखा जाए तो 23,876 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मुराद है कि एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी होती हैं, जो कि उन फील्ड के एक्सपर्ट लोगों ने फ्रॉम द कंसर्न मेंबर्स, उन्होंने बैठ के मुशावरत करके कंसेंसस की बेस पे एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाता है, उसे वेरीफाई किया जाता है, उसे प्रूव किया जाता है, उसे पब्लिश किया जाता है, और फिर जाके वो एक स्टैंडर्ड बनता है। एक सर्टेन सेट ऑफ उसमें क्लॉजेज होती हैं और उसको आप कह सकते हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। ISO को बनाने का मकसद ही एक लाइन पे था कि व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, किसी भी काम को करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। ठीक है, पॉसिबल बेस्ट वे। ठीक है, और इसी तरह ये स्टैंडर्ड्स डेवलप होते रहते हैं, अपडेट भी होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो रही हैं, दौर चेंज होता है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ रही है, तो इस तरह से इनको अपडेट किया जाता है विद इन 3 to 4 5 ईयर्स के बाद। इसके बाद बात की जाए कुछ फिगर्स की तो 794 इसकी टेक्निकल कमेटीज़ हैं और 165 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं और 100 न्यू स्टैंडर्ड्स हर मंथ जो है वो डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू द ISO। ठीक है, अब आते हैं कि बेसिकली ISO करता क्या है। देखें, ISO एक, जिस तरह मैंने बताया, एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक द यूनाइटेड नेशंस। इस तरह एक ISO भी है जो कि ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए है बल्कि रेगुलेटर्स के लिए भी है और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी है।
ये क्या करती है? ये सिर्फ स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। ISO ओनली डेवलप्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन नहीं देती, ना ही किसी को वो ट्रेन करती है, ना ही किसी को इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है। वो फर्दर आगे सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं जिनको ISO बेसिकली ऑथराइज़ करती है कि वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो ISO सिर्फ स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, और डेवलप किस तरह करती है वो हम आगे देखेंगे। अब ISO काम किस तरह करती है, इसमें हम देखते हैं कि ISO की कुछ टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं, फिर उसके अंदर सब कमेटीज़ होती हैं फर्दर। 794 उनकी टेक्निकल कमेटीज़ हैं, और इस तरह फर्दर उनकी सब कमेटीज़ हैं। ISO जब से एक स्टैंडर्ड डेवलप करती है तो उससे पहले वो एक मीटिंग कंडक्ट करती है, और हर महीने कई मीटिंग्स जो हैं ISO की ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है कंडक्ट हो रही होती हैं। अभी फ़िलहाल सितंबर 2021 तक मीटिंग्स को हॉल्ट किया गया अकॉर्डिंग टू द ISO इन रिस्ट्रेंट फॉर द COVID-19 कंडीशंस। उसकी वजह से फ़िलहाल मीटिंग्स को बंद कर दिया गया, वरना हर महीने कोई ना कोई मीटिंग और कुछ ना कुछ टेक्निकल कमेटीज़ जो हैं वो आपस में बैठती हैं, और वो सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि मास्टर्स होते हैं उस सेक्टर के, उनको आके वो फॉरवर्ड आते हैं और वो बैठते हैं, वो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। उस स्टैंडर्ड पे फिर कंसेंसस होता है, कंसेंसस के बाद उस पर रिव्यू किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, फिर इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है आफ्टर द फाइनल अप्रूवल। तो ये तरीक़ाकार है ISO का। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है। देखें, ये एक A4 साइज़ पेज है, ये एक पेन है। अब इस A4 साइज़ पेज को बेसिकली साइज़ किसने दिया? इसका भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, टाइम का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। सुई से लेकर वाईफाई तक, और वाईफाई से लेकर कार तक, कार से लेकर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की आप चीज़ें हैं, मोस्टली जो कि फॉर द ग्रेटर गुड होती हैं फॉर द पब्लिक, उनका कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। अब A4 साइज़ पेपर से फ़ायदा क्या हुआ? स्टैंडर्ड से पहले जो थे चीज़ें हार्मोनाइज नहीं होती थी। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो आपको ऑब्वियसली अपने कंट्रीज़ के लॉज, दूसरी कंट्रीज़ के लॉज, और उसमें चीज़ें, प्रोडक्ट्स का हार्मोनाइजेशन नहीं है। अब एक A4 साइज़ पेपर बनने से ना सिर्फ फोटोकॉपियर, पेपर मैन्युफैक्चरर, बल्कि इसके अलावा जो उसको यूज़ करता है उन सब के लिए ज़िंदगी आसान हो गई है। दैट मेक्स A4 साइज़ पेपर बेसिकली मेक लाइफ ईजियर फॉर द फोटोकॉपियर एंड द पेपर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इस A4 साइज़ पेपर के साथ कंपैटिबल है, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड पेपर है, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे होती हैं। इसके अलावा सर्विस साइड पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करते हैं। गर्म स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, इनमें से क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बेसिक क्वालिटी और एफिशिएंसी पे चेक रखते हैं और उनको बेहतर से बेहतर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इस तरह एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और उसको एनर्जी कंजम्पशन को कम से कम किया जाता है बाय इम्प्लीमेंटिंग दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसी तरह ISO 14001 जो कि एक ऑडिटेबल स्टैंडर्ड है, जिसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी तरह ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स को किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी तरह टेक्निकल साइड की बात की जाए तो वहाँ ISO 17025 जो लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम की लैब में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक स्टैंडर्ड है। उसका 15189 जो है, जिसका 2012 वर्जन चल रहा है, वो मेडिकल लैब मैनेजमेंट सिस्टम का है, जिसमें मेडिकल लैब्स कंसर्न होती हैं। इसके अलावा 27001 IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह हम स्टैंडर्ड से घिरे हुए हैं। तो फर्दर वीडियोज़ में हम एक एक स्टैंडर्ड को भी, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को एनालाइज करेंगे, उनकी क्लॉजेज़ में जाएंगे और देखेंगे कि ये क्लॉज बेसिकली है क्या, क्या कह रही है, और इस स्टैंडर्ड में बेसिकली हमें बताया क्या जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी सारा इससे गेन किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उससे आप आगाह हो सकें। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।